अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। जितना परमात्मा दिखा रहा है उतना भयावह परिस्थिति मुझे आगे आने वाली दिख रही है। 2032 तक जो जल प्रलय की बात परमात्मा की कृपा से मैंने आपको बताया था कि जो ये पृथ्वी पे संहार रहना है, युग परिवर्तन होना है, उसमें जो परमात्मा की जो विनाश लीला चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मानव सभ्यता को दिक्कतें आएगी तो वो जल प्रलय से आएगी, प्रकृति के प्रलय से आएगी। ठीक है ना? तो वो जो नियति का विधान है उसको बल देते हुए ग्रहमान इसी 15 फरवरी के बाद से शुरुआत होती है और उसी समय सूर्य ग्रहण भी है। 2 तारीख को फिर चंद्र ग्रहण भी है। 23 तारीख से मंगल और राहु की युति है। फिर अगले महीने 13 मार्च से मंगल राहु की एक सेम डिग्री है। फिर मंगल शनि की युति है। हाँ, तो ये जो दिशा पकड़ रही है उसमें भी जो खास करके जो ग्रहण के आसपास से जो ग्रहों की जो दिशा पकड़ रही है वो परमात्मा के जो इशारा है कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएगी तो वो जल प्रलय और प्रकृति प्रलय से आएगी। तो उसी प्रकार के ग्रहमान ये फरवरी से स्टार्ट हो गए। तो जो ग्रहमान हो रहे हैं उसकी वो परिस्थिति को बल दे रहे हैं। ये 17 तारीख का सूर्य ग्रहण और 2 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो परिस्थिति को पुशअप कर रहे हैं। आप ये समझो कि पापियों और जो पाप का स्रोत है उसका जो नाश करने का परमात्मा का जो विधान है, विचार है, उनका जो प्रयोजन है, आयोजन है, उसको बल देते हुए परिस्थिति को, ग्रहमान को ये दोनों ग्रहण बल देंगे। ठीक है, तो इसी महीने से हम देखेंगे कि पूरे विश्व में कई जगह पे जन समुदाय रोड पे उतरेगा, धार्मिक जुनून हमको दिखेगा, राजकीय उथल पाथल होगी, बहुत कुछ, पूरा विश्व का स्ट्रक्चर ही बदल जाए, तो एक समुद्र मंथन हो जाए। इसी प्रकार उसी दिशा में ये ग्रहमान जा रहे हैं और उसको ये 2 ग्रहण बल दे रहे हैं। तो हम देखेंगे जल प्रलय, देखेंगे प्रकृति का प्रलय, देखेंगे पहाड़ों को दस्ते देखेंगे। तो आगे बारिश की सीजन भी आ रही, तो उसके पहले ही ये सब तैयारी हो रही, समझ गए आप? हाँ, तो आगे पहाड़ों पे तो जाना ही मत, समंदर के पास मत जाना, क्योंकि प्रकृति का प्रलय है, समुद्र मंथन हो रहा है। तो समंदर भी अपनी मर्यादा तोड़ के शहरों में घुसेगा। कांसे विस्तार के जितने भी है, जिसको भी बॉर्डर लगती है, भारत या यूरोप, कहीं भी सही जगह पर समुद्र का पानी घुसेगा। जो परमात्मा की वाणी है 25-30 किलोमीटर कम से कम, तो उसी दिशा में उसी घटना को बल दे, उसी प्रकार का ग्रहमान ये 15 फरवरी से होने जा रहे हैं। और कई देशों में ऐसा धर्म का उन्माद उठेगा कि सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगी। कई विश्व के बड़े नेताओं की हत्या भी हो सकती है, प्लेन क्रैश भी कराया जा सकता है। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं मेरे को इधर जाना है, इधर जाना है। मैंने स्पष्ट बोल दिया है कि अगस्त तक, और उसमें भी ये फरवरी, मार्च और अप्रैल इतने भवाई है कि हवाई मुसाफरी करना ही मत। उसमें भी ये जो 17 तारीख को जो ग्रहण है उसके पहले के 15 दिन, तो 2 फरवरी से मोड़ा, और 2 मार्च को ग्रहण है चंद्र, तो उसके बाद का 15 दिन। इसीलिए मैंने 20 मार्च तक का टाइम दिया और 13 मार्च के आगे पीछे के 4-5 दिन। तो ये इतना सेंसिटिव जोन है
कि हवाई मुसाफरी तो करना ही मत, करना ही मत। कहीं विमान के इंजन अवकाश में ही बंद हो जाएंगे, कहीं के विमान के पंखों में दिक्कत आएगी, उसकी जो पाँख है, विंग्स है, सडनली वो फ्यूल का स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ। तो मतलब सडनली पायलट को जताने का भी मौका नहीं मिलेगा कि मैं दिक्कत में हूँ। उसमें कई पैसेंजर प्लेन भी शिकार हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। ये जो ग्रहमान का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और मैंने बोला कि उस पर इफेक्ट 2032 तक रहेगी, तो वो ईसाई और इस्लाम जगत को एक्टिव करेगा। उनका नामो निशान मिट जाए वो दिशा में ये ग्रहमान परिस्थिति निर्माण करने जा रही है। ये ग्रहमान विश्व युद्ध को इस्लामिक राष्ट्रों और यूरोप के राष्ट्रों, अमेरिका तक फैलाएगा। जो सरमुखत्या शासन है वो एक्टिव होगा, मतलब वो न करने का काम करेंगे। मैंने वैसे भी बोला है कि विश्व के सभी प्रमुख नेताओं की बुद्धि हैक हो गई। तो अभी चीन का राष्ट्रपति क्या कर रहा है वो देखो, पुतिन जी क्या कर रहे हैं वो देखो, है ना। सबसे पहले अणुशस्त्र चला है, उसमें रसिया भी है और ईरान भी है और इजराइल भी है और चौथा अमेरिका है ना। तो अणुशस्त्र चला सके या उसके समकालीन कोई हथियार का यूज़ हो सके, ऐसे ये ग्रहमान दिखा रहे हैं। वो जो सोच होती है नहीं, उसको एक्टिव करेंगे, उसका संकल्प हो जाएगा, करना है। आज करेंगे, 6 महीने के बाद करें, साल में बाद, लेकिन वो शस्त्रों को एक्टिव करेंगे, भाई अभी हमें करना ही है। ऐसे वो प्लान भी उनका अभी एकदम रेडी हो जाएगा अणुशस्त्रों का उपयोग करने के लिए। इजराइल, अमेरिका, ईरान और रसिया, विश्व के कई देशों में ऐसा राष्ट्रवाद भी जागेगा। किल हिम, ऐसे नारे हम सुनेंगे, किल हिम। इस्लामिक जगत की ऐसी पुकार हम सुनेंगे कि भाई कोई ईसाई चाहिए ही नहीं, अमेरिका चाहिए नहीं, यूरोप चाहिए नहीं, ऐसी शोर मचेगी। वैसे ही उधर भी शोर मचेगी कि ये चाहिए ही नहीं, समझ गए। तो दूसरे धर्मों के प्रति जो कट्टरता है वो बहुत ज़्यादा जाएगी और वो कट्टरता राष्ट्रवाद में फैल जाएगी। वो ये जो 15 तारीख से जो ग्रहमान हो रहे हैं वो समुद्र मंथन हो रहे हैं, समुद्र देवताओं को भी एक्टिव करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि विश्व की कई महासत्ताओं का नामो निशान मिट जाएगी। वर्तमान में जो महासत्ताएं हैं, जो भी है आपके नज़र के सामने, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी प्रभुत्व है इस विश्व में, वो प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और नई महासत्ता का उदय होगा। और गुरुवाणी और परमात्मा की वाणी समझे तो वो नई महासत्ता भारत ही होगा। तो भारत को महासत्ता बनाने के लिए ये ग्रहमान पुशअप कर रहे हैं। आप देखेंगे कई जगह पर भयंकर आतंकवादी हमला होगा, मतलब टेररिस्ट एक्टिव वाले जितने भी, वो बहुत एक्टिव होंगे। और ये जो अमेरिका ईरान का जो चल रहा है, अभी तो सब मतलब बोल रहे हैं ना, रण मैदान में बस सेनाएं फैल रही हैं। तो नई महासत्ता का उदय होगा, पुरानी महासत्ताओं का नाश होगा। विश्व में जितने भी तानाशाह है उनका नाश होगा, उनका साम्राज्य का नाश होगा। और मैंने बोला है प्रकृति एक्टिव होगी तो समुद्र, नदियाँ, झील और झरने एक्टिव होंगे और उसके कारण हम कहीं जगह पे बहुत सारा जल प्रलय देखेंगे, विनाश देखेंगे। ये समय ही ऐसा है। तो ये समुद्र मंथन ही ऐसा है कि इसके कारण पूरे विश्व का समुद्र मंथन चल रहा है। तो उसके कारण जो धर्म में जड़ता है, कट्टरता है, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, पंथों की बात कर रहा हूँ, तो जो धर्म में जड़ता है, कट्टरता है, और उसकी वजह से धर्म मानवता से विमुख हो गया है, इंसानियत से विमुख हो गया है और एक दूसरे के घृणा के कारण बने हैं। तो ये सभी
चीज़ों का अंत होगा। और जो ये समुद्र मंथन पूरे विश्व का हो रहा है, सभी संस्कृतियों का हो रहा है, सभी देशों का हो रहा है, तो उसमें से ये जो अमृत निकलेगा, वो अमृत मतलब नए धर्म की राह पे सब चलेंगे, सनातन के बेसिक की ओर सब चलेंगे। प्रजा को धर्म की जो सच्चाई है वो मालूम होगी, उसका एहसास होगा। प्रजा खुद सोचेगी कि हमारे जो धर्मगुरु है, जो भी है, उन्होंने हमको गलत रास्ते पे ले गए, उनकी सोच के कारण हम कट्टरता की ओर गए, जड़ता की ओर गए, और इसी के कारण ये पूरा विश्व का विनाश हम कर बैठे। तो ये जो टोटली समुद्र मंथन है पूरे विश्व का, सभी राष्ट्रों का, सभी संस्कृतियों का, तो उसमें से अमृत के रूप में सच्चे धर्म की प्राप्ति होगी और सत्य की पहचान पूरे विश्व के होगी। विश्व की सभी प्रजा जो बचेगी वो भ्रम से, चित्त भ्रम से मुक्त होगी, और चित्त भ्रम से जब प्रजा मुक्त होगी तभी सत्युग की स्थापना होगी। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम, है ना। श्री गुरुदेव दत्त।